ओके, ये वेपन्स थ्योरी का 7th लेक्चर है जिसमें मैं आपको ग्लॉक 17 पिस्टल, 5.56 इंटू 45 एक्सकैलिबर राइफल, अमोक कार्बाइन और मल्टी कैलिबर राइफल के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आते हैं ग्लॉक 17 पिस्टल के बारे में। ग्लॉक 17 पिस्टल का नाम 9mm इंटू 19mm ग्लॉक 17 पिस्टल। अब इसका नाम ग्लॉक क्यों पड़ा? इसके जो इन्वेंटर थे गैस्टन ग्लॉक, वो ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, तो उनके नाम से ही ये ग्लॉक पिस्टल का नाम पड़ा। ऑस्ट्रियन मेड होती है ये, मेड इन ऑस्ट्रिया। इसके जनरल डाटा पे की बात करें तो उसका कैलिबर 9mm इंटू 19mm, यानी इसका बोर साइज़ 9mm का होता है। जो बैरल का इनर डायमीटर है वो 9mm का होता है। और इसका कार्टेज जो होता है वो होता है 9mm इंटू 19mm पैराबेलम रिमलेस कार्टेज। तो रिम्ड कार्टेज और रिमलेस दो तरीके के कार्टेज हैं। तो जो रिम्ड कार्टेज होता है उसमें जो कार्टेज का जो बेस होता है उसके नीचे एक रिम लगा होता है, अलग से पेंदा जिसे बोलते हैं, तो उसका डायमीटर कार्टेज के बेस से ज़्यादा होता है। तो जो रिम्ड कार्टेज होते हैं, तो एक्सट्रैक्टर जो होता है ब्रीच ब्लॉक में, वो रिम्ड कार्टेज में रिम से पकड़ के गोली को चैम्बर में डालता है, तो इसलिए रिम्ड कार्टेज यूज होता है। और जो ये जनरली रिम्ड कार्टेज होते हैं बॉक्स टाइप मैगजीन में यूज किए जाते हैं। आपने जितने भी हथियार पढ़े होंगे उसमें रिम्ड कार्टेज ही पढ़ते हैं, जैसे AK-47 हो गया या इंसास हो गया, SLR हो गया, इसमें सब रिम्ड कार्टेज पढ़ते हैं। रिमलेस कार्टेज जो है वो पिस्टल में जनरली रिमलेस कार्टेज पड़ता है। पिस्टल हो गया, कार्बाइन हो गया, इसमें जो है 9mm इंटू 19mm पैराबेलम रिमलेस कार्टेज पड़ता है। और रिम्ड कार्टेज आपने .22 राइफल में पढ़ा होगा कि .22 राइफल में जो रिम्ड कार्टेज होता है उसमें रिम फायर, उसको राइफल को ही रिम फायर राइफल बोलते हैं, क्योंकि उसके रिम में किनारे पर प्राइमर जो है वो अंदर भरा होता है। तो वो जब रिम पर स्ट्राइक करता है तब वो जो प्राइमर है वो उसमें एक्सप्लोजन होता है। इसी तरीके से बाकी कार्टेज में क्या होता है, सेंटर में प्राइमर भरा होता है, वहाँ पे इसीलिए फायरिंग पिन सेंटर में स्ट्राइक करता है। तो ये रिम्ड कार्टेज और रिमलेस कार्टेज में अंतर है। ऊपर एक फिगर भी आएगा, उसमें इसकी बनावट में आपको अंतर दिख जाएगा कि रिम्ड कार्टेज में नीचे रिम जो है उसका डायमीटर बड़ा होता है, रिमलेस कार्टेज में डायमीटर रिम के बराबर, जो बेस होता है उसके बराबर होता है। तो आगे चलते हैं। आगे इसमें चूँकि ग्लॉक पिस्टल को जनरली बताया नहीं जाता है ट्रेनिंग में, तो इसलिए इसका जनरल डाटा भी मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। इसका जो सिस्टम होता है वो होता है सेफ एक्शन ट्रिगर सिस्टम। बैरल की लेंथ जो होती है वो लगभग 114 mm की होती है। इसका वेट लगभग 625 ग्राम का होता है विदाउट मैगजीन। अगर मैगजीन में आप गोली भरेंगे तो वेट इसका ज़्यादा हो जाएगा। खाली मैगजीन साथ का वेट 625 ग्राम होता है। और लेंथ इसका जो होता है वो 8 इंच के आसपास होता है, इसका लेंथ है। अच्छा, ये इसका फ़ायदा क्या है? ये पहली बात तो ये सेफ़ है, ठीक है, सेफ़ टू यूज़ है, इजी टू यूज़ है, और इसका एक्शन बहुत क्विक होता है, तो इसलिए अच्छा हथियार माना जाता है। इसकी बॉडी जो होती है पॉलीमर फ्रेम की होती है, यानी प्लास्टिक का फ्रेम होता है फाइबर का। अच्छा, इसमें जो ऑपरेशन होता है वो होता है शॉर्ट रिकॉयल ऑपरेशन, क्लोज्ड ब्रीच, लॉक्ड ब्रीच और टिल्टिंग बैरल। यानी इसका जो ऑपरेशन है, जैसे पिस्टल आपने पढ़ा था सॉफ्ट रिकॉयल ऑपरेशन, तो वही इसका सेम है, सॉफ्ट रिकॉयल ऑपरेशन होता है। सेमी ऑटोमेटिक वेपन है ये, जस्ट लाइक कार्बाइन या जस्ट लाइक 9mm पिस्टल, सेमी ऑटोमेटिक होता है ये। इसके बाद इसका रेट ऑफ फायर इसका जो होता है वो होता है 1100 से 1200 राउंड पर मिनट। मजल वेलोसिटी इसकी होती है 375 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद इसकी इफ़ेक्टिव रेंज की अगर आप बात करें तो 50 मीटर इसकी इफ़ेक्टिव रेंज होती है। और इसमें जो मैगजीन होती है वो डिटैचेबल होती है, बॉक्स टाइप मैगजीन, जिसमें आपकी कैपेसिटी जो मैगजीन की होती है वो 17 राउंड की होती है। तो ये मैगजीन कैपेसिटी बढ़ भी सकती है आपकी, 17 के अलावा इसमें 19 राउंड भी पड़ सकते हैं, या 24 राउंड की मैगजीन भी होती है, 36 राउंड की मैगजीन भी होती है, 36 राउंड की मैगजीन भी होती है। तो मैगजीन की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाई जा सकती है। और इसमें दूसरे तरीके की मैगजीन एक लगती है, एक तो बॉक्स टाइप मैगजीन आप लगा सकते हैं डिटैचेबल, और एक आप डिटैचेबल ड्रम टाइप मैगजीन लगा सकते हैं। तो ड्रम टाइप मैगजीन होता है उसकी कैपेसिटी 50 राउंड या 100 राउंड, दो कैपेसिटी में आती है। तो इस तरीके की डिटैचेबल मैगजीन्स लगती हैं। ग्लॉक 17 पिस्टल को बेसिकली 34 पार्ट इसमें होते हैं, 34 पार्ट्स। लेकिन जब आप इसको डिसअसेंबल करेंगे तो ये बेसिकली 5 ग्रुप में डिसअसेंबल होता है। तो 5 ग्रुप होते हैं, एक तो आपका बैरल हो गया, बैरल के अलावा आपका स्लाइड हो गया, स्लाइड के अलावा आपका मैगजीन जो होता है वो हो गया, फ्रेम हो गया उसका जो पॉलीकार्बोनेट का फ्रेम होता है, और इसके बाद आपकी जो है 5वां पार्ट हो गया रिकॉयल स्प्रिंग असेंबली, ये हो गया। तो 5 पार्ट में ये डिसअसेंबल होता है। अच्छा, अब इसमें जनरली पिस्टल की तरह
पिस्टल की तरह से इसमें ग्लॉक में ऑन ऑफ सेफ्टी नहीं होती है। लेकिन ऑन ऑफ सेफ्टी जैसे पिस्टल में होता है ना कि आप उसको ऑन कर देंगे तो सेफ्टी ऑन हो जाएगी, ऑफ कर देंगे सेफ्टी ऑफ हो जाएगी, तो इसमें ऑन ऑफ सेफ्टी सिस्टम नहीं होता है। लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट सेफ्टी का मैकेनिज्म होता है। 3 तरीके की इसमें सेफ्टी होती है। तो एक तो होगी इसमें एक्सटर्नल ट्रिगर सेफ्टी। जो ट्रिगर होता है, ट्रिगर के आगे एक छोटा सा मिनी लीवर होता है, तो जब तक आप मिनी लीवर को नहीं दबाएंगे तो ट्रिगर प्रेस नहीं होगा। तो एक तो आपकी वो एक्सटर्नल ट्रिगर सेफ्टी हो गई। जो इनर लीवर होता है उसको जब तक नहीं दबाएंगे तब तक वो ट्रिगर नहीं दबता है। इसके अलावा इसकी होती है फायरिंग पिन सेफ्टी, फायरिंग पिन सेफ्टी होती है। और एक होती है इसकी ड्रॉप सेफ्टी। ड्रॉप सेफ्टी का मतलब जब गिरेगी, अपने आप अगर गिर जाती है ये ग्लॉक पिस्टल तो फायर नहीं होती है, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि जो आपका ट्रिगर है उसके आगे एक मिनी लीवर होता है, जब तक वो नहीं दबेगा तब तक ट्रिगर दबेगा नहीं, तो फायर होगा नहीं। तो इसलिए ड्रॉप सेफ्टी भी इसमें होता है। तो काफ़ी सेफ वेपन माना जाता है ग्लॉक पिस्टल को, और 9mm पिस्टल से बेहतर वेपन है। नेक्स्ट वेपन आपका है 5.56 × 30mm मिन्सास, यानी अमोक कार्बाइन इसको बोलते हैं। तो अमोक कार्बाइन जो है ये 2005 में बनाई गई थी, 2008 से जो है फोर्सेस में है ये। इसका डिज़ाइनर और निर्माता दोनों ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, OFP। और इसको जो है एक्सकैलिबर राइफल जो इससे पहले आया था उसमें कुछ चेंजेस करके बनाया गया है, और इंटर्न जो एक्सकैलिबर राइफल है वो इंसास से चेंजेस करके बनाया गया। तो बेसिकली आप कहेंगे तो ये इंसास का ही मॉडिफाइड वर्जन है, तो इसीलिए इसको मिन्सास बोलते हैं, मॉडिफाइड या मिनी इंसास, क्योंकि ये लेंथ में छोटा होता है थोड़ा। CQB का वेपन है, क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट का। मतलब इसमें जब आपके गोलियां ख़त्म हो जाती है तो इसमें जो है आप खाली राइफल से ही बैयोनेट लगा के भी आप इसे क्लोज क्वार्टर बैटल कर सकते हैं। अब इसके जनरल डाटा पे अगर आएँ तो कैलिबर इसका होता है 5.56 mm × 30 mm, यानी 5.56 mm जो है इसका बोर साइज़ होता है। जो कार्टेज होता है इसका 5.56 mm × 30 mm मिन्सास कार्टेज होता है, ये भी रिमलेस होता है। और यानी कार्टेज का जो लेंथ होता है, खोखे का लेंथ, वो 30 mm का होता है। इफेक्टिव रेंज अगर इसकी देखें तो इफेक्टिव रेंज इसकी 200 मीटर होती है। लंबाई इसकी लगभग 31 इंच या 800 mm कह सकते हैं। रेट ऑफ फायर इसका होता है वो 700 राउंड्स पर मिनट है, तो काफ़ी अच्छा रेट ऑफ फायर है। मजल वेलोसिटी भी इसकी 700 मीटर पर सेकेंड है। और इसका जो वज़न है वो लगभग 3 kg के आसपास होता है, 2.95 kg टू बी एग्जैक्ट, विदाउट राउंड्स। राउंड जब ना हो तब बॉक्स टाइप मैगजीन इसमें भरी जाती है, जिसकी कैपेसिटी 30 राउंड्स की होती है। तो देखिए कार्टेज का लेंथ भी 30 mm है, और इसकी कैपेसिटी, मैगजीन की कैपेसिटी भी 30 mm है। जनरल कार्बाइन आपकी कैपेसिटी होती है 34 mm, जिसमें 34 राउंड, जिसमें 32 राउंड्स हम भरते हैं, इसमें 30 राउंड्स है। इसका अगर ऑपरेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रोसीजर इसका है गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट क्लोज्ड ब्रीच, यानी गैस ऑपरेशन सिस्टम होता है इसमें भी। और इसमें बैयोनेट भी, मैंने जैसे आपको बताया CQB का वेपन है, इसमें बैयोनेट भी लगा सकते हैं, जबकि नॉर्मल कार्बाइन में बैयोनेट नहीं लगता है। 2 मोड होते हैं इसमें, एक सिंगल मोड होता है, एक ऑटोमेटिक मोड होता है। तो यानी जैसे कार्बाइन सेमी ऑटोमेटिक वेपन है, ये फुली ऑटोमेटिक वेपन है। इसको जो है नेवी, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, UP पुलिस, मणिपुर पुलिस, ये इसको जो है अमोक कार्बाइन यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा अमोक कार्बाइन के बारे में। इसके बाद एक और वेपन आता है 5.56 × 45 mm एक्सकैलिबर राइफल। आपकी कोर्स बुकलेट में जो है कैलिबर राइफल लिखा हुआ है, वो एक्चुअली कैलिबर नहीं, एक्सकैलिबर राइफल है। तो क्या होता है ये, तो जो एक्सकैलिबर राइफल होता है ये भी इंसास पर ही आधारित वेपन होता है। अब हुआ क्या था कि आर्मी में 1997 के आसपास इंसास आई थी, तो कारगिल वॉर में 1999 में इंसास यूज की गई, तो कुछ कमियां इसके सामने आई। तो जिनमें चूँकि कारगिल में बहुत ठंड पड़ती है, एल्टीट्यूड बहुत हाई है, तो टेम्परेचर भी माइनस में रहता है। कारगिल में या फिर द्रास सेक्टर में जहाँ पर ये वॉर लड़ा गया था, तो वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था। तो ऐसे बर्फ़ के एटमॉस्फेयर में ये जाम हो जाती है, राइफ़ल जाम हो जाती थी, पहली कमी। दूसरी कमी, इसकी मैगजीन जो है वो पॉलीकार्बोनेट की बनी हुई है, मतलब प्लास्टिक की बनी हुई है, तो वो क्रैक कर जाती थी ठंड में। बहुत अनरिलायबल वेपन था ये, मतलब कभी भी जाम हो जाता, विश्वसनीयता की कमी थी इसमें। इसके बाद इसमें जो एक कमी ये थी कि TRB जो 3 राउंड बस्ट होता है मोड, TRB में जब राइफ़ल को लगाया जाता था तो ये फिर ऑटोमेटिक मोड में फायर करना शुरू कर देती थी, जबकि मतलब एक बार ट्रिगर आपने प्रेस किया पूरी मैगजीन खाली हो जाती थी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। TRB का मतलब एक बार मैगजीन प्रेस करेंगे, एक बार आप ट्रिगर प्रेस करेंगे तो 3 राउंड फायर होगा, जबकि इसमें क्या होता था, इसमें एक कमी थी कि TRB में लगा के जब फायर करते तो कभी कभी क्या होता था, हमेशा नहीं, कभी कभी क्या होता था, वो ऑटोमेटिक पूरी मैगजीन खाली करता, जबकि ऑटोमेटिक मोड होता भी नहीं है इंसास में 2 ही मोड होते हैं, एक तो TRB हो गया 3 राउंड बस्ट, या फिर सिंगल फायर हो गया, रिपीट फायर बार बार आप करेंगे। तो ये इसकी एक कमी थी। फिर एक कमी ये थी कि
कुल मिला के ये सेना के जो मानक थे उस पर खरी नहीं उतरी थी इंसास। तो इसको चेंज करने की प्लानिंग चल रही थी। तो चेंज करने के लिए फिर ये हुआ कि कई देशों से टेंडर मंगाए गए, उसमें फिर वो टेंडर कैंसिल हुए। तो फिर ये हुआ कि जब तक कोई अच्छी राइफ़ल नहीं आती आर्मी में तब तक एक टेम्परेरी तौर पे इसी इंसास को मॉडिफाई करके एक राइफ़ल बनाई गई जिसको बोलते हैं 5.56 mm इंटू 45 mm एक्सकैलिबर राइफ़ल। ये ARD पुणे ने डिज़ाइन की थी और इसको जो है OFB ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने इसको बनाया था। तो अब इसके जनरल डाटा पे हम आते हैं। जनरल डाटा में इसका हो गया वज़न जो है इसका लगभग 4.03 kg है, ठीक है, विद मैगजीन। और एक मैगजीन में या तो 20 कारतूस या फिर 30 कारतूस, दो तरीके की मैगजीन होती है, यूज होती है 20 कारतूस की और 30 कारतूस की। जैसे इंसास में 20 कारतूस होती है ना, 20 राउंड की कैपेसिटी है, उसमें 20 और 30 दो तरीके की मैगजीन आती है। लंबाई इसकी लगभग 35.2 इंच है। बैरल की लंबाई 16 इंच है यानी 400 mm। कारतूस जो होता है वो इसमें आप 5.56 mm इंटू 45 mm नाटो टाइप का कारतूस यूज करते हैं। 45 mm कार्टेज की लेंथ हो गई खोखे की। कारगर रेंज इसकी 450 मीटर है, वही इंसास की तरह, इंसास से थोड़ा सा मॉडिफाइड है, 450 मीटर हो गई। इसका जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो है गैस ऑपरेटेड रोटेटिंग बोल्ट, ये इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर हो गया। साइक्लिक रेट ऑफ फायर जो इसका है वो है 650 to 700 राउंड्स पर मिनट। और प्रैक्टिकल रेट ऑफ फायर जो जनरली हम करते हैं वो होता है 40 to 100 राउंड्स पर मिनट। मजल वेलोसिटी इसकी है 900 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद आता है कि इंसास से ये भिन्न क्यों है, क्यों इंसास और एक्सकैलिबर राइफल में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो इंसास में TRB मोड होता है, 3 राउंड बस्ट। इसमें ऑटोमेटिक मोड होता है, यानी रिपीट और ऑटोमेटिक, उसमें होता है रिपीट और TRB। तो ये इसमें अंतर हो गया। एक्सकैलिबर राइफल में हैंड गार्ड जो होता है बहुत छोटा होता है। इसकी मैगजीन जो है इंसास से बेहतर है, क्रैक नहीं करती है, ठीक है। ठंडे मौसम में क्रैक नहीं करती जब जहाँ टेम्परेचर बहुत कम होता है। इसका फोल्डेबल बट है। फोल्डेबल बट हालांकि इंसास में भी आने लगा है, लेकिन फोल्डेबल बट है। ये हल्की है इंसास से। इसमें रिकॉयल कम होता है, इंसास की अपेक्षा इसमें रिकॉयल बहुत कम होता है। और इसको जो है छत्तीसगढ़ पुलिस और वेस्ट बंगाल पुलिस इसको यूज करती थी एक्सकैलिबर राइफल को। तो मोटा मोटा एक्सकैलिबर राइफल के बारे में ये आइडिया आपको दे दिया है। नेक्स्ट वेपन आपका आता है जिसको बोलते हैं हम 5.56 mm मल्टी कैलिबर इंडिविजुअल वेपन सिस्टम, यानी ये एक राइफ़ल है जिससे 3 तरीके के कैलिबर के राउंड जो है आप फायर कर सकते हैं। अच्छा, इसका भी निर्माता जो है वो डिज़ाइनर जो है ARD पुणे है और जो इसका मैन्युफैक्चरर है वो OFB मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री त्रिची है, तिरुचिरापल्ली। तो मल्टी कैलिबर राइफ़ल की सबसे बड़ी खासियत क्या है? सबसे बड़ी खासियत ये है कि राइफ़ल इसमें एक ही होती है, इसमें असेंबली चेंज करके हम 3 तरीके के कारतूस फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों तरीके के कारतूस कौन कौन से होते हैं? एक होता है आपका 5.56 mm इंटू 45 mm नाटो टाइप ऑफ जो राउंड होता है, जो हम एक्सकैलिबर राइफल से भी फायर करते हैं या फिर इंसास से फायर करते हैं। दूसरा हो गया आपका 7.62 इंटू 39 mm टाइप ऑफ कार्टेज, जो हम AK-47 या AKM से फायर करते हैं। और तीसरे तरीके का इसमें हो गया राउंड 6.8 mm इंटू 43 mm, यानी 3 तरीके के कारतूस से हम फायर कर सकते हैं। कैसे फायर करते हैं? मतलब वेपन आपका एक ही रहेगा, उसमें आप बैरल को चेंज कर लेंगे। बैरल जिस बोर का कारतूस आपको फायर करना है उस बोर का बैरल आप लगा लेंगे। उसके बाद ब्रीच ब्लॉक चेंज करने के बाद आप उसकी मैगजीन चेंज कर लेंगे। तो ये 3 असेंबली आप चेंज करेंगे, बैरल, ब्रीच ब्लॉक और मैगजीन। इसको चेंज करके आपका वेपन की मेन बॉडी सेम रहेगी और आप जो है 3 तरीके के उससे राउंड फायर कर सकते हैं। तो ये सी खासियत हो गई। वेट इसका लगभग 4 kg के आसपास होता है। इफेक्टिव रेंज इसकी 500 मीटर होती है। मजल वेलोसिटी इसकी 715 से लेके 890 मीटर पर सेकंड तक मजल वेलोसिटी एक रेंज में होती है, क्योंकि जिस बोर साइज का आप कारतूस फायर करेंगे उस हिसाब से मजल वेलोसिटी इसकी चेंज हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद इसकी मैगजीन जो होती है उसकी कैपेसिटी 30 राउंड्स की होती है। गैस ऑपरेशन एक्शन है इसका, जो गैस ऑपरेटेड होती है। और इसकी लेंथ जो है वो लगभग 36 इंच के आसपास की है। और